सर्वेषां कृते नमस्कारः। अद्य वयं संस्कृतस्य अक्षराणि विषये चर्चयामः। संस्कृते कति अक्षराणि सन्ति इति विषयम् अवलंब्य वयं चर्चयामः। आज हम चर्चा करेंगे कि संस्कृत में कितने अक्षर हैं या कितने वर्ण हैं। तो सबसे पहला हमारे दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि अक्षर किसे कहते हैं। अक्षर का अर्थ होता है न क्षरति इति अक्षरम, जिसका कभी भी क्षर नहीं होता है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो चलिए हमारे मन की जिज्ञासा को शांत करते हैं कि संस्कृत में कितने अक्षर हैं। संस्कृतस्य अक्षरम, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन संस्कृत, यानी संस्कृत में कितने अक्षर हैं। तो संस्कृत में 63 अथवा 64 अक्षर है, यानी संस्कृते 63 अथवा 64 अक्षर हैं। देयर आर 63 और 64 लेटर इन संस्कृत, यानी संस्कृते 63 अथवा 64 अक्षराणि सन्ति। अक्षरस्य इदम एव महत्वम अस्ति यथा अत्र निर्दिष्टम अस्ति, यानी संस्कृत में कितने अक्षर है वो यहाँ पर निर्दिष्ट है। तो संस्कृत के अक्षरों को यानी वर्ण को 5 भागों में विभाजित किया गया है। स्वराः, व्यंजनानि, अयोगवाहाः, यमाः और आर्षवर्णाः। तो इसको क्रमशः एक एक अक्षरों को, एक एक वर्णों को, एक एक प्रक्रम को जानने का प्रयास करेंगे कि स्वर कौन से होते हैं और स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन क्या है और व्यंजन कितने होते हैं, अयोगवाह क्या है और अयोगवाह कितने होते हैं, यम क्या है और यम कितने होते हैं, और आर्षवर्ण क्या है और यह कितना होता है। जैसे कि यहाँ पर तालिका में निर्दिष्ट भी है और ये क्या क्या होते हैं, इसका क्या क्या उपयोग है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। और कुल मिलाकर 63 अथवा 64 वर्ण है। तो चलिए देखते हैं, अपने निर्दिष्ट बिंदु पर चलते हैं। संस्कृत में स्वर की संख्या 22 है। स्वराणाम परिभाषा का अस्ति, यानी यदि संस्कृत में स्वर की संख्या 22 है यानी 22 है, तो संस्कृत में स्वर की परिभाषा क्या है। स्वराणाम परिभाषा का अस्ति स्वयं रवते इति स्वरः, जो स्वयं रवण करता है, यो जो यानी संस्कृत में उच्चरित होता है उसे हम स्वर कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी है, 22 है। स्वयं रवते इति स्वरः, यानी स्वयं उच्चरते इति स्वरः। देखिए इन स्वरों को हम 3 भागों में बांटते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ये जो अ, ई, उ, री और री है, ये क्या है, मूल स्वर है और इसी को ही ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में बांटते हैं। जैसे अ, आ और आ, यानी जब किसी को दूर से अपनी ओर अभिमुख करना हो यानी अपनी ओर दिखाना हो तो हम प्लुत का प्रयोग करते हैं। तो इसकी संख्या गिन लेते हैं। अ, आ यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पर अंतिम में मूल स्वर री है और इसका दीर्घ नहीं होता है, केवल ह्रस्व और प्लुत होता है। इसी तरह ए ऐ ओ औ औ, ये इसको संयुक्त स्वर बोलते हैं क्योंकि अ और ई मिलके ए बनता है और अ और उ मिलके ओ बनता है, तो इसका ह्रस्व नहीं होता है। इस तरह से संस्कृत में स्वरों की संख्या 22 है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, फिर से गणना करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, इस तरह से स्वर की संख्या कितनी है, 22 है। और आपको हमेशा स्वर की परिभाषा भी याद रखना, यानी स्वयं रवते इति स्वराः, यानी जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारण होता हो उसे हम स्वर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला व्यंजन की ओर। व्यंजन क्या है, व्यंजनम किम अस्ति, मिश्रितम नाम व्यंजनम, यानी जो मिश्रित होकर के उच्चारण होता है। और मिश्रित किसके साथ होता है, स्वर के साथ होता है और इसी को हम व्यंजन कहते हैं। इसीलिए मिश्रित दो वर्ण से मिलकर के एक व्यंजन बनता है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण असंभव है, इसीलिए हम इसे मिश्रित वर्ण कहते हैं और व्यंजन भी कहते हैं इसको। व्यंजन का मतलब ही होता है मिश्रित होना। जैसे इस व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्शाः, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण, यानी स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण, ये 3 भागों में बांटा गया। देखिए स्पर्श जो होता है वो क से लेकर के म तक होता है और ये 25 होते हैं। एक वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण होते हैं, जैसे क ख ग घ ङ
च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न। इस तरह से एक वर्ग में 5 होते हैं और ये 5 वर्ग होते हैं, यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इन पांचों को जब संयुक्त रूप से मिलाते हैं तो इनकी संख्या 25 हो जाती है। और अंतस्थ 4 होते हैं, य, र, ल, व। और ऊष्म वर्ण ये भी 4 होते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इन सभी को जब मिलाते हैं तो ये 33 हो जाते हैं। 25, 4, 29, 4, 33। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यंजन जो है वो 33 है। तो चलिए देखते हैं अगला अयोगवाह की तरफ। अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं, इसके नाम से यह स्पष्ट है, अयोगवाहा किम विना योगम न वहंती इति अयोगवाहा। जो बिना किसी योग के चलन नहीं कर पाता है, यानी ये हमेशा स्वर के साथ ही चलता है, इसलिए इसको अयोगवाह कहते हैं। जैसे देखिए ये 4 हैं संस्कृत में अयोगवाह, अनुस्वार, विसर्ग, उपध्मानीय और जिह्वामूलीय। जैसे अनुस्वार यहाँ पर देख रहा है, अनुस्वार औ पे अनुस्वार यानी स्वर के साथ ही हमेशा चलता है। और विसर्ग, अह विसर्ग, प और फ के पीछे जब विसर्ग होता है तो उसको हम उपध्मानीय कहते हैं। उसी तरह क और ख के पीछे जब विसर्ग होता है तो उसे हम जिह्वामूलीय कहते हैं। जैसे इसका एक एक उदाहरण है, रामः फलम खादति। ये सामान्य संस्कृत में बोलते हैं, लेकिन जब इसको हम एक सही तरीके से उच्चारण करेंगे तो राम फलम खादति, यानी उपध्मानीय का उच्चारण ओष्ठ से करना पड़ेगा। और जो जिह्वामूलीय है, जिसके पूर्व क और ख के पूर्व में विसर्ग आता है, जैसे देवक कविताम पठति, यानी उपध्मानीय का उच्चारण आपको ओष्ठ, दोनों ओष्ठों को समीपत्व करके उच्चारण करना पड़ेगा और जिह्वामूलीय को कंठ के मूल भाग से उच्चारण करना पड़ेगा। तो ये क्या है? अयोगव्याह है। अगले वर्ण की ओर चलते देखिए, अगला जो है यम है। ये केवल वेदों में प्रयोग होता है। यम वर्ण जो है वो वेदों में प्रयोग होता है, जैसे कुम, खुम, गुम, घुम इति यमाह सन्ति। ये 4 वर्ण क्या है? यम है। यमाह किम वेदे विशेषः उच्चारणम यमाह, यानी वेद में जिसका विशेष उच्चारण होता है उसे यम कहते हैं। देखिए जब किसी प्रथम वर्ण यानी वर्ग के जो प्रथम वर्ण या कोई भी अन्य वर्ण अंतिम वर्ण के साथ संयुक्त होता है तो ये यम ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे एक उदाहरण आपके समक्ष है जो समाज में भी प्रयुक्त है, जैसे ज्यों बोलते हैं, जबकि ज्यों इसका उच्चारण किस तरह से होगा? क्योंकि ये ज्यों और यों से ज्यों होना चाहिए, लेकिन इसका उच्चारण इसलिए ज्यों होता है क्योंकि च, छ, ज यह तीसरा वर्ण है। उसी तरह क, कुम, खुम, गुम, ये इस ज के स्थान पे गुम आएगा। और ये यों क्या है? च, छ, ज, झ, ये अंतिम वर्ण है। दोनों का संयुक्त होने के कारण इस ज का उच्चारण ज और यों के बीच में गुम आ गया, यानी इसलिए ज्यों बोलते हैं। इसको उच्चारण इसका ज्यों होता है, लेकिन इसको ज और यों से, कई लोग इसको ज्यों भी बोलते हैं, लेकिन इसका विशुद्ध वैदिक उच्चारण ज्यों है क्योंकि यम वर्ण के कारण। तो चलिए देखते हैं अगला वर्ण। अगला वर्ण है कि जो अन्य वर्ण है या आर्ष वर्ण है, तो आर्ष वर्ण किमस्ति ळ, जो सामान्य भाषा में ल होता है। आज भी भारतीय कई भाषाओं में इसका प्रचलन सामान्य रूप से देखा जाता है, जैसे तमिल है, मराठी है, हरियाणी है। इसका प्रयोग केवल वेदों में मिलता है, लेकिन अभी भी कुछ भारतीय भाषाओं में इसके प्रयोग विद्यमान है। जैसे तमिल में देखें तो यालिनी को यालिनी बोलते हैं, मराठी में देखें तिलक को तिलक बोलते हैं, हरियाणी में देखें काला को काला बोलते हैं। तो इस तरह से इसका प्रयोग भी सामान्य है। तो चलिए देखते हैं कुल वर्ण कितने। इस तरह से ये सभी कुल वर्ण हैं, यानी स्वराः विंशति द्वाविंशति सन्ति, यानी स्वर क्या है? 22 हैं, व्यंजन 33 है, अयोगवाह 4 है, यम वर्ण 4 है और आर्ष वर्ण 1 है। तो जब इसको हम कुल जोड़ेंगे तो इनकी संख्या पूरी 63 या 64 होगी। धन्यवादाः। संस्कृतम अक्षरम इति मत्वा संस्कृते 63 अथवा 64 अक्षराणि सन्ति। धन्यवादः। हृदयेन धन्यवादः।